Hello students, welcome to the YouTube channel of Heritage Public School. I am your history teacher Deepa Rajada Bhatnagar. This is the second part of my video for class 7th, chapter number 1, Tracing Changes Through 1,000 Years. So बच्चों, I have told you about a few changes those have been taken place in the medieval time period of India in my previous video. So today we will move ahead with some more changes in this video. Okay, so I've told you about the use of paper. मैंने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट पॉइंट मेरे ख्याल से मैंने आपको यही बताया था कि हिस्टोरियंस को जो भी चीज़ें जो भी सोर्सेज वगैरह मिले हैं उसमें कुछ चीज़ें तो आपकी वैसी मिली हैं जो थिंग्स हैं जो आपकी, और कुछ चीज़ें आपकी इस टाइप की मिली हैं जो कि रिटन हैं। तो क्योंकि जो है पेपर का यूज़ होने लगा था उस वक्त तक मैन्यूस्क्रिप्ट का, तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह मिली हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट आपको पता ही होगा, मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने शायद आपने 6th क्लास में भी पढ़ी हैं। हैंड रिटन बुक और डॉक्यूमेंट्स यानी जो भी मटेरियल जो आपका रिटन मटेरियल मिलता है उसको कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। सॉरी, मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है कि जितने भी वेल्दी लोग हुआ करते, रिच पीपल जो थे वो लोग मैन्यूस्क्रिप्ट बनवाया करते थे। ज़्यादातर बड़े बड़े राजा वगैरह रूलर्स जो होते थे तो अपने साम्राज्य के बारे में, किंग अपनी ग्लोरीज़ के बारे में, और मोस्टली टेम्पल्स वगैरह में ये चीज़ें कलेक्टेड की जाती थी ओल्ड टाइम ऑफ पीरियड में। तो वही सारे सोर्सेज बने जिनसे हम लोगों को आज हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एज वेल एज आर्काइव्स. The manuscripts and documents were rich and vital sources of information for the historians. ये तो आपको पता ही है। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि इन सबको संभाल कर रखा जाता था लाइब्रेरीज़ में। आर्काइव्स क्या चीज़ें होती हैं? आर्काइव्स वो जगह होती है जहाँ स्टोर किए जाते हैं इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह या अच्छी कुछ काम कीजिए। आपने देखा हो मोबाइल फ़ोन में भी आपने देखा हो आर्काइव का एक अलग फोल्डर होता है जिसमें हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हमें संभाल के रखने वाले मैसेजेस होते हैं उसको वहाँ पर स्टोर करते हैं। स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड। स्क्राइब्स वो कहलाते हैं जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को अपने हाथ से रिटन मीन्स अपनी राइटिंग में उसको कॉपी करते थे। सो आगे चलते हैं। डिफ़िकल्टीज़ हिस्टोरियंस फेस्ड इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मिली तो बहुत सारी हैं लेकिन उनका सही तरीके से यूज़ करने में हिस्टोरियंस को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी मुश्किल होता है, इतना ईजी नहीं होता है कि कोई रिटन मटेरियल अगर हमको कहीं मिलता है, एक्सकवेशन वगैरह में मिलता है हिस्टोरियंस को, तो वो इतना ईजी नहीं है कि उन्होंने उठाया और तुरंत पढ़ लिया और सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। एज़ यू ऑल नो, आपने पढ़ा है लास्ट अपनी क्लासेस में भी, अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी, कि एज़ टाइम हैज़ चेंजेस काफ़ी सारी लैंग्वेजेस थी जो चेंज हो गई। उस टाइम पर जो लैंग्वेजेस पुराने एंशिएंट टाइम में चला करती थी, साइन लैंग्वेजेस थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारी समझ में थी। फिर भी हिस्टोरियंस ने किसी तरह से उनको कलेक्ट करके सारा उन पर बहुत वर्क करने के बाद उसको कॉपी किया है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है, स्क्राइब्स इंट्रोड्यूस न्यूमरस चेंजेस इन दैट। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स टाइम टू टाइम कई बारी उनको कॉपी किया गया, कई बारी उनको जो है ट्रांसलेशन उनका किया गया अदर काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो उनमें क्या होता था कि जैसे कोई चीज़ें हमारी समझ से, किसी हिस्टोरियन पर्टिकुलर को कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो वो उसने क्या किया, उसने अपने पर्सनल थॉट्स को उसमें इनपुट कर दिया है। मिस इंटरप्रिटेशन भी सामने आती है, एग्जैगरेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब कभी बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को भी सामने वो ले आए। तो वो तो जिसके हाथ में जो चीज़ है जब वो चेंज कर रहे हैं उसमें जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा वहाँ उन्होंने अपनी मर्ज़ी से भी कई चीज़ें फिट कर दी है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि होते होते ये चीज़ें 1, 2, 3, 4 बार कॉपी की गई हैं। तो हर बार कुछ ना कुछ इनपुट अपना लगाया स्क्राइब्स ने, तो उससे क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। अब जैसे एक ही चीज़ की अगर हम 4 कॉपी देंगे, चारों में आपको काफ़ी चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी, ठीक है। तो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर रेयरली फाउंड, बहुत ही कम मिलती हैं ओरिजिनल जो हैं। उनके बाद कोई और टाइम जिसके हाथ लगी उसने की, फिर उसने स्टोर किया उन्हें, फिर ऐसे करते करते आज इस टाइम तक हम पहुँचे हैं। तो आज क्या होता है कि आज अगर हम ओरिजिनल वाली को उठाकर भी देखते हैं या हमें कोई एक चीज़ कोई पॉइंट पर उसको फाइंड आउट करना है तो हमें 3 और 4 पढ़नी पड़ेंगी, तब हम जाके कुछ किसी राय को हम कायम कर सकेंगे। तो ये डिफ़िकल्टीज़ थी। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया जा रहा है कि जो क्रॉनिकलर्स थे जो अपने क्रॉनिकल्स लिखा करते थे उनमें से एक 14th सेंचुरी की बड़े ही फेमस रहे ज़ियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने अपनी लिखी थी 1356 में क्रॉनिकल उनकी लिखी थी। बट उसके जस्ट 2 ईयर्स लेटर उन्होंने फिर एक और लिखी अपने, हालांकि उन दोनों ही वर्जन में काफ़ी फ़र्क है।
तो जो ओरिजिनल जो उनकी पहली जो थी क्रॉनिकल वो अभी उसकी जो है कॉपी जो है वो अभी हिस्टोरियंस के लिए उसे कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल रहा है, वो नहीं मिली है। तो अब हम देखते हैं चेंजेस। एज मैंने आपको पिछले वीडियो में कई चेंजेस बताए थे, अब ये फोर्थ चेंज पर आ गए हैं हम। फोर्थ चेंज क्या देखने को मिलता है मिडीवल टाइम में आते आते? न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो धीरे धीरे इमर्ज हो रहे हैं। तो उनमें जो ये पॉइंट्स इसमें यहाँ आपको शो हो रहे हैं ना बेटा, ये मैं आपको वन बाय वन आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती जाऊँगी। हम पहले चेंज की तरफ जाते हैं। पहला फैक्ट क्या है? न्यू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी तकनीक में नई कई तकनीकें हमें देखने को मिलती हैं। तकनीक जानते हैं ना आप, काम करने का कोई एक अलग तरीका, टेक्निकल वे। तो पहला क्या है? स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग, यानी एक स्पिनिंग व्हील जो है वो आ चुका था यूज़ में काफ़ी हद तक, जिस पे कि थ्रेड को वीव किया जाता था और उससे फैब्रिक बनाया जाता था। दूसरा क्या है, एक देखने को बड़ा चेंज मिलता है, पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए यानी फील्ड्स में पानी लगाने के लिए, फसलों को पानी पहुंचाने के लिए पर्शियन व्हील का यूज़ किया जाने लगा था। फायर आर्म्स फॉर कॉम्बैट। अब युद्ध में नए जो हैं, जैसे क्या कहना चाहिए, एक नया युद्ध पोत के रूप में तोपों को यूज़ किया जाने लगा था। आज सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आज भी हमारी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो क्या बनकर उभरती है मिडीवल टाइम में? न्यू फूड्स एंड बेवरेज लाइक टी, कॉफ़ी, पोटैटोज, कॉर्न्स एक्सेट्रा। इन सब का भी उद्भव कहाँ से होता है? मिडीवल टाइम में एकदम से इनका यूज़ जो है होना शुरू हुआ और ये अब आज तक हमारे साथ हैं। नाउ अनदर चेंज, न्यू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, पर्शियन व्हील, वो मैं बता चुकी हूँ, एक्चुअली वो दोबारा स्लाइड आ गई है। पर्शियन व्हील, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ पर्शियन व्हील। आप देख सकते हैं ये व्हील किस लिए यूज़ किया जा रहा है? फील्ड्स में पानी को प्रॉपरली पहुँचाने के लिए। आगे हम चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब इसमें मिडीवल टाइम में कई नए सोशल, सामाजिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक ग्रुप जो हैं वो बनकर उभरने लगे थे सोसाइटी में। मिडीवल टाइम की जो है मध्यकालीन भारत में क्या क्या ज़्यादा कौन से सोशल ग्रुप्स इमर्ज हुए? राजपूत उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, फिर हैं सिख्स, होम्स, जाट्स, कायस्थ का भी जिक्र है इसमें, एंड मराठाज। तो यहाँ पर हम जो एक आपका स्लाइड सा लुक लेते हैं राजपूत्स के बारे में। आपके चैप्टर में खास तौर पे बताया गया है राजपूत ड्राइव फ्रॉम द टर्म राजपुत्र मीन्स सन ऑफ रूलर, यानी राजा का या शासक का जो बेटा है वो कहलाता था राजपुत्र। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि राजपूतों को युद्ध से या सैन्य व्यवस्था से या शासन से जोड़ा जाता था। बिलोंग टू द क्षत्रिय कास्ट, उनको किस कास्ट से जोड़ा गया? क्षत्रिय कहे जाते थे वो, ये ठाकुर या क्षत्रिय जिन्हें बोलते हैं राजपूतों को। तो इंक्लूडेड रूलर्स, सोल्जर्स, कमांडर्स एंड चीफ्टेंस, ये सब, इन सभी अच्छी अच्छी पोस्ट पे ज़्यादातर राजपूत जो थे उनको काबिज किया जाता था। उनकी मेन क्वालिटीज़ क्या बताई गई हैं? शिवालरी, करेज एंड लॉयल्टी, यानी उनके अंदर ये चीज़ें कूट कूट कर भरी होती थी। जिस तरह राजपूत का चित्रण अगर किया जाए तो उनके अंदर बहादुरी और क्या कहना चाहिए, जैसे कि लॉयल्टी, मतलब जो अपने उसके प्रति वो बहुत लॉयल रहते थे, राजा के प्रति या अपने मातृभूमि के प्रति। राजपूत कौम को ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में कभी भी पीठ दिखाकर भागने वाले में से नहीं होते हैं, यानी उनका संबंध वीरता से माना जाता है। और बाकी भी अदर्स हैं, उन सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंजेस ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं मिडीवल टाइम में, जैसे कि फॉरेस्ट वर क्लियर्ड, जो पुराने जंगल वंगल फालतू पड़े हुए थे उन सबको क्लीन किया गया, क्लियर किया गया। लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स चेंज, अब जैसे जैसे जंगल क्लीन होते गए तो जो वहाँ पर रहने वाले थे, फॉरेस्ट में रहने वाले जो वहाँ को बिलोंग करते थे, उनकी ज़िंदगियाँ भी बहुत बदलाव उनमें आ गया। न्यू जाति केम इनटू एग्जिस्टेंस, कई नई जातियाँ जो है एग्जिस्टेंस में आई उभर कर। तो पहले हम देख लेते हैं लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स चेंज, किस तरीके से जो जंगल में विचरण करने वाले लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंज आए होंगे। तो कुछ आइडिया इस तरह लगाया जाता है, सम माइग्रेटेड टू टाउन्स एंड सिटीज़, उनमें से कुछ जो थे वो शहरों की तरफ उन्होंने अपना रुख जो है कर लिया, वहाँ पर जाकर बस गए। मैनी बिकेम पीजेंट्स, कई ऐसे बन गए जिन्होंने राजा से जैसे पट्टे पर भूमि ले लेते हैं उसमें खेती करना या उनका काम काज संभालना वो शुरू कर दिया। एंड मैनी बिकम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ एंड पे टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट टू द लोकल लॉर्ड्स। और कुछ ने क्या किया कि अपना लोकल लॉर्ड जो भी आपके उनके जो शासक थे उनको उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस वगैरह दे के, गिफ्ट्स वगैरह दे के वो उस सोसाइटी का हिस्सा भी बनने लगे। तो इस तरीके के चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं जातीज़।
जाति इज मीनिंग एंड फंक्शन। सबसे पहले तो हम जाति को समझेंगे, जाति का मीनिंग क्या बताया जा रहा है। उस समय के आधार पर जाति का मीनिंग हुआ करता था सब कास्ट रेफर टू द ग्रुपिंग एंड रैंकिंग ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन। यानी उस वक्त जाति मीन्स कोई एक वर्ग, कोई एक रैंक में लोगों को बांटा गया था और उसका आधार क्या होता था, उनका बैकग्राउंड और उनका ऑक्यूपेशन, यानी वो किस वर्ग से आते हैं, क्या काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको रैंकिंग जो दी गई थी उनको यहाँ पर कहा गया है जाति। Ranks and status of jati kept changing at different areas and time period based on the power, influence and resources controlled by the members of jati। यानी उस जाति के जो पर्टिकुलर मेंबर्स थे, ये देखने को समाज में मिलता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कोई भी जाति उस टाइम तक जो वर्ग थे वो उनके परमानेंट नहीं थे। मीन्स कई जगह पर ऐसे देखने को मिलता है किसी जाति को किसी एक जगह पर बहुत ऊंचाई पर रखा गया है और वही जाति को किसी टाइम टू टाइम थोड़ा उनके अंदर जैसे चेंजेस उनके आने शुरू हुए उसके आधार पर उनको रखा गया है